हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ अरविंद में। प्रतिदिन की तरह आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। जो आज की प्रैक्टिस सेट संख्या है 9, जिसमें आप सभी को आज ही बहुत ही अच्छे और यूनिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट संख्या 9 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रोफेसर के एस कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे? प्रोफेसर के एस कुलकर्णी जो है वह किस कला संस्थान से जुड़े रहे? ऑप्शन ए है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, बी जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई, सी घड़ी स्टूडियो नई दिल्ली, डी है संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी। तो प्रोफेसर के एस कुलकर्णी जो है वह किस कला संस्थान से जुड़े रहे? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, यानी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। विवान सुंदरम जी का अभी हाल ही में निधन हुआ था। आप लोग कमेंट करिएगा किस डेट को निधन हुआ था। विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान से अध्ययन किया? तो विवान सुंदरम जी ने जो है किस कला संस्थान में अध्ययन कार्य किया? ऑप्शन ए रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता, बी कॉलेज ऑफ आर्ट फाइन आर्ट्स हैदराबाद, सी ललित कला संकाय MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, डी दृश्य कला संकाय मिदनापुर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सी, ललित कला संकाय MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं? तो ब्लैक पेजेज ऑफ इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं। ऑप्शन ए रणवीर सिंह बिष्ट, बी जयकृष्ण अग्रवाल, सी SG श्रीखंडे, डी दिनकर कौशिक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन आर्ट रिपब्लिक नामक जो चित्र श्रृंखला है, इसके चित्रकार हैं रणवीर सिंह बिष्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रणवीर सिंह बिष्ट। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। कालिदास सम्मान से किस कलाकार को सम्मानित किया गया है? तो कालिदास सम्मान जो है किस प्रदेश द्वारा दिया जाता है? यह आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कालिदास सम्मान जो है किस कलाकार को दिया गया है, या क्या कालिदास सम्मान से किस कलाकार को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है तैयब मेहता, बी है FN सूजा यानी फ्रांसिस न्यूटन सूजा, सी है MF हुसैन मकबूल फिदा हुसैन, 4 डी है ऑप्शन विमल कुमार। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी डी ऑप्शन सही होगा, विमल कुमार। विमल कुमार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है, और कालिदास सम्मान जो है वह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या मध्य प्रदेश राज्य द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। सेव योर ब्यास ए कार्टूनिस्ट द्वारा स्थापित संस्था है जो भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम अभियान से भी जुड़ा रहा, उसका नाम है। तो वह कौन सा कलाकार है जो सेव योर ब्यास ए कार्टूनिस्ट द्वारा स्थापित संस्था है जो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से भी जुड़ा रहा है? तो वह कौन सा कलाकार है जो इस संस्था के संस्थापक रहे हैं? ऑप्शन ए है अन्ना हजारे, बी है RK लक्ष्मण। तो यहाँ पे के लक्ष्मण लिखा हुआ है, तो यहाँ पे RK लक्ष्मण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल ठाकरे, डी असीम द्विवेदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी असीम द्विवेदी। सेव योर ब्यास एक कार्टूनिस्ट द्वारा यह संस्था स्थापित की गई थी, और यह संस्था जो है भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से भी जुड़े रहा है, और उस कलाकार का नाम है असीम द्विवेदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। छापा चित्र 5 फेसेज 5 चेहरे का सृजन किसके द्वारा किया गया है? तो 5 फेसेज नाम का जो चित्र है, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए बिशन कुमार भारद्वाज, बी सुभा घोष, सी शुक्ला सावंत, डी मोती झरोटिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिशन कुमार भारद्वाज। जो 5 फेसेज नामक सृजनात्मक चित्र है, इसके रचनाकार हैं बिशन कुमार भारद्वाज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। जी आर संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। तो GR संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है वे तांत्रिक दर्शन से प्रभावित थे, बी अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे, सी विरोधों में एकता थी, डी है सुपरमैटिज्म से प्रभावित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे आपको गलत कथन को चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो GR संतोष हैं यह अमूर्त और प्रतिनिधित्व दोनों से प्रभावित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे।
तो जबकि यह दोनों से प्रभावित थे, दोनों इनकी कला में दिखती थीं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। रणवीर सिंह बिष्ट की श्रृंखला थी, तो रणवीर सिंह बिष्ट की श्रृंखला चित्र है कौन सी? ऑप्शन ए मधुशाला, बी उमर खयाम, सी बिजू का, डी है अनवांटेड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, डी होगा यहाँ पे डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनवांटेड। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा अनवांटेड जो श्रृंखला चित्र है, इसके रचनाकार हैं रणवीर सिंह बिष्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है किस कलाकार के रेखा चित्रों का संग्रह द सिंगिंग लाइन शीर्षक से प्रकाशित हुआ है? तो वह कौन सा कलाकार है जिसके रेखा चित्रों का संग्रह द सिंगिंग लाइन शीर्षक से प्रकाशित हुआ है? ऑप्शन ए है NS बेंद्रे, बी विनोद कुमार मुखर्जी, विनोद बिहारी मुखर्जी, सी SH रजा, सैयद हैदर रजा, डी के हैबर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। के हैबर का जो रेखा चित्र संग्रह है वह द सिंगिंग लाइन ऑफ शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के हैबर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। कौन सी पुस्तक के कुमार स्वामी के द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो इसमें से आपको बताना है कि वह कौन सी पुस्तक है जो आनंद कुमार कैटिस स्वामी द्वारा नहीं लिखी गई है। ऑप्शन ए है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट, बी है एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, सी ऑप्शन है राजपूत पेंटिंग, डी है ए हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट। तो इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सी पुस्तक जो है आनंद कुमार स्वामी द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन डी ए हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट। यह पुस्तक जो है आनंद कुमार स्वामी द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं, तीनों ऑप्शन में जो बुक हैं उसके राइटर हैं आनंद कुमार स्वामी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11। प्रसिद्ध चित्रकार ए रामचंद्रन ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो प्रसिद्ध चित्रकार जो हैं ए रामचंद्रन, इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? ऑप्शन ए है राजकीय कला विद्यालय कला महाविद्यालय कोलकाता, बी है शांति निकेतन, सी राजकीय कला महाविद्यालय, डी है जे स्कूल ऑफ आर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शांति निकेतन। तो इन्होंने शांति निकेतन से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। जो रामचंद्रन है, प्रसिद्ध चित्रकार रामचंद्रन ए रामचंद्रन, इन्होंने अपनी कला शिक्षा जो है शांति निकेतन से प्राप्त की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12। टाइगर इन मूनलिट नाइट नामक चित्र किसने बनाई थी? तो टाइगर इन मूनलिट नाइट नामक जो चित्र है इसके चित्रकार कौन हैं? ऑप्शन ए है FN सूजा, बी है जोगेंद्र चौधरी, सी निरोध मजूमदार, डी गणेश पाइन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके चित्रकार हैं जोगेंद्र चौधरी। जोगेंद्र चौधरी ने टाइगर इन मूनलिट लाइट के चित्रकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जोगेंद्र चौधरी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13। लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र म्यूरल को किसने बनाया है? तो जो लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र हैं, म्यूरल हैं, उसके चित्रकार कौन है या रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए फ्रांसिस न्यूटन सूजा, बी KG सुब्रमण्यम, सी गुलाम मोहम्मद शेख, डी अकबर पद्मसी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी KG सुब्रमण्यम ने रविंद्रालय पर जो भित्ति चित्र बना है उसके रचनाकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी KG सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? तो भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किस कलाकार ने चित्रित किया है? ऑप्शन ए है सुधीर रंजन खस्तगीर, बी जैमिनी रॉय, सी चितेंद्र नाथ मजूमदार, डी अमृता शेरगिल। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अमृता शेरगिल। तो अगर यहाँ पे अमृता शेरगिल की जगह राजा रवि वर्मा भी हों तो वह भी आंसर सही होगा, क्योंकि यह दोनों आर्टिस्ट जो हैं, कलाकार हैं, इन्होंने भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में चित्रित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमृता शेरगिल। तो चलिए ऑप्शन डी सही होता है यहाँ पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15। कौन वास चित्रकार नहीं है? तो यहाँ पे आपको पहचानना है कि कौन वास चित्रकार नहीं है। ऑप्शन ए बद्रीनाथ, बी नलिनी कुमार मिश्र, सी अब्दुल रहमान चुगताई, डी दिलीप दास गुप्ता। तो कौन सा वास चित्रकार नहीं है?
तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिलीप दास गुप्ता जो है यह वास्तु चित्रकार नहीं है। बाकी तीनों जैसे बद्रीनाथ आर्य, नलिन कुमार मिश्र, अब्दुल रहमान चुगताई, यह तीनों जो है वास्तु चित्रकार हैं, वास्तु शैली के चित्रकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिलीप दास गुप्ता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16, उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने बसोहली, अजंता और पॉल गॉगिन से प्रेरणा प्राप्त की। तो वह कौन सा कलाकार है जो बसोहली शैली से, अजंता से और पॉल गॉगिन से प्रेरणा प्राप्त की है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अंजलि इला मेनन, बी है अमृता शेरगिल, सी कंवल कृष्ण, डी नीलिमा शेख। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल जो है इन्होंने बसोहली शैली से, अजंता से और पॉल गॉगिन से प्रेरणा प्राप्त की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17, डी देवलालीकर का पूरा नाम क्या है। तो डी देवलालीकर का पूरा नाम क्या है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है दियो दामोदर देवलालीकर, बी है देसाई दामोदर देवलालीकर, सी देवस्कर दामोदर देवलालीकर, डी है दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डी देवलालीकर का पूरा नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर इनका पूरा नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है रतन परिमु नामक जो कलाकार हैं यह किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो यह क्या है, कलाकार हैं, नाटककार हैं, कहानीकार हैं, फिल्म एवं पटकथा लेखक हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कला समीक्षक, बी नाटक, सी कहानीकार, डी फिल्म का पटकथा लेखन। तो रतन परिमु किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रतन परिमु जो है यह एक कला समीक्षक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कला समीक्षक। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19, अपनी कलाकृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता था। तो वह कौन सा कलाकार है जो अपनी कलाकृतियों में, जो औरतें जो है अपने श्रृंगार में यूज करती हैं बिंदी, उसका प्रयोग करता था। तो वह कौन सा कलाकार है। ऑप्शन ए सुबोध गुप्ता, बी अंजू डोडिया, सी भारती खेर, डी रियाज कोमू। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय खेर जो हैं इन्होंने अपनी कलाकृतियों में महिलाएं जो अपने श्रृंगार के लिए बिंदी लगाती हैं उसका प्रयोग इन्होंने अपने चित्रों में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारतीय खेर जो हैं सुबोध गुप्ता जी की पत्नी हैं। और सुबोध गुप्ता जी जो हैं यह भारत के प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20, कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं। कला विमर्श जो नामक पत्रिका या पुस्तक है उसके संपादक कौन है, इसका संपादन किसने किया है। ऑप्शन ए प्रयाग शुक्ल, बी विनोद भारद्वाज, सी ज्योतिष जोशी, डी अवधेश मिश्र। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवधेश मिश्र ने कला विमर्श नामक पुस्तक का संपादन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, अवधेश मिश्र। प्रश्न संख्या 21, क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित सर्वाधिक भित्ति चित्र किस विश्वविद्यालय में बने हैं। तो इनमें से जो विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित सर्वाधिक भित्ति चित्र हैं वह किस विश्वविद्यालय में सर्वाधिक बने हैं। ऑप्शन ए महाराजा सायजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा, बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, सी काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, सी काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, डी विश्व भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनोद बिहारी मुखर्जी का जो कार्यक्षेत्र रहा है मुख्य रूप से तो वह विश्व भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन रहा है। तो इनके जो सर्वाधिक भित्ति चित्र है यहीं पे प्राप्त होते हैं विश्व भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22, इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र चित्रित किया है। तो ऑप्शन ए है विनोद बिहारी मुखर्जी, बी नंदलाल बोस, सी असित कुमार हल्दर, डी के.जी. सुब्रमण्यम। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाउट है कि विनोद बिहारी मुखर्जी भी हो सकता है और नंदलाल बोस भी। अगर यहाँ पे बड़ौदा की बात की जाए, बड़ौदा में किसने चित्रित किया है तो इसका आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस। अगर शांति निकेतन की बात की जाए तो विनोद बिहारी मुखर्जी, क्योंकि यहाँ पे दोनों नहीं दिया गया है और यह प्रश्न जो है टीजीटी में आ चुका है 2021 में। तो
चलिए देखते हैं इसका आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिलहाल यहाँ पे आंसर जो है नंदलाल बोस को माना गया था, तो ऑप्शन बी सही होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23। सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है। तो द इनर आई जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है वह किस कलाकार के जीवन के ऊपर बनी है, और इसका निर्माण जो है सत्यजीत रे ने किया था। ऑप्शन ए यामिनी रॉय, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी नंदलाल बोस, डी विनोद बिहारी मुखर्जी। तो सत्यजीत रे के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है द इनर आई, तो वह जो है फिल्म विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विनोद बिहारी मुखर्जी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न संख्या 24। एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों का सतह क्या है। तो एम.एफ. हुसैन द्वारा जो महाभारत श्रृंखला नामक चित्र चित्रित किया गया है उसकी सतह क्या है, वह किस सतह पर चित्रित किया गया है। ऑप्शन ए रेशम का कपड़ा, बी लकड़ी के फलक, सी कैनवास, डी हस्त निर्मित कागज। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एम.एफ. हुसैन द्वारा जो महाभारत श्रृंखला चित्र चित्रित किया गया है वह कैनवस पर चित्रित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैनवस। चलिए आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25। सांवरी नामक जो चित्र है किसने बनाया है। ऑप्शन ए नित्यानंद महापात्र, बी नलिनी कुमार मिश्र, सी रघुवीर सेन धीर, डी बद्रीनाथ आर्य। तो सांवरी नामक जो चित्र है वास शैली का चित्र है, बंगाल शैली का चित्र है, और इसके चित्रकार कौन हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, बद्रीनाथ आर्य। और यह चित्र जो है इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद में संग्रहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बद्रीनाथ आर्य। तो आज के क्वेश्चन कैसे लगे आप सबको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो क्वेश्चन के आंसर आप सभी से पूछे गए हैं उसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आप सभी के लिए और अच्छे अच्छे प्रश्न क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल टेलीग्राम से जुड़ने के लिए अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।